नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में आज जाने माने चेहरे शिव कुमार रंगीला हैं, जिन्होंने पिछले लगातार 3-3.5 साल से पूरे एरिया में, गोहाना के एरिया में धूम मचा रखी है। और जानते हैं भाई साहब के लोगों ने खुआ गाँव है अकबर लोगों का जो हर एक जुबान पर शिव कुमार रंगीला हो। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब साहब के खुआ का होगा मस्जिद भी जाओ शिव कुमार रंगीला का नाम उभर का हुआ के रास्ता है। जगह भाई साहब, ये तो प्यार प्रेम की बात है। आपको पता कि 3 साल से हम लोग जमीनी स्तर पे लगे हुए जनता के बीच में गए हैं। जनता का प्यार प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहता है। बाकी अभी हमारी जेड मीडिया की टीम हर गांव में घूमी है, गोहाना के में भी घूमी है, बड़ौदा के में भी घूमी है। गोहाना तो छोड़ दो, बड़ौदा में भी नाम चल रहा है। देखिए, प्यार प्रेम है। जो साथी मेरे पास आता है तो मेरी यही रहती है कि मैं उसकी जो हेल्प हो उसकी वो करें, जो उसकी समस्या हो उसका समाधान कराने की कोशिश करें। बस यही है अपने पास, तो कि जो जिसके काम आ सके उसके काम आने की कोशिश करते हैं। तो क्या रहेगा शिव कुमार रंगीला का अब की बार है? जो विधानसभा का अभी इलेक्शन भी बच गया, अभी चुनाव का डंका बच चुका है, अभी 1.5 महीना ही बाकी है, तो क्या रहेगा शिव कुमार रंगीला का स्टैंड? देखते 1.5 महीना तो उनके लिए बाकी है जिनको वोट डालनी है। हमारे लिए तो एक एक दिन और रात मेहनत करने की है। हम फील्ड में लगे हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। और 2024 का ये विधानसभा का चुनाव गोहाना से हम पूरे जोश होश के साथ लड़ेंगे। आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, ये भी बता दो थोड़ा सा। कुछ बातें समय के अनुसार होती हैं, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जैसी गोहाना की जनता जो भगवान रूपी जनता है उसका जैसा आशीर्वाद, जैसा आदेश होगा उस अनुसार होगा। कुछ पत्ते जोकर अपने पास रखना होता है, तो जोकर को दबा के जेब में रखे हुए हैं, जब समय आएगा उसको सीधा कर दिया जाएगा। आपने तो वो एक काम कर दिया विराट ने, जब भी कोई जगराता करा हुआ है बोला भाई कब तक करोगे, जब तक बोला प्रभु की इच्छा होगी, वो काम कर दिया आपने। बिल्कुल, जैसी भी जनता की इच्छा होगी वैसा ही जगह भाई करेंगे। अब आप देखते हैं कि गोहाना में ये जो त्योहार है इसमें हजारों लोग लगे हुए हैं, सैकड़ों टिकट के दावेदार हर पार्टियों से, सभी लगे हुए हैं। एक त्योहार है। मैं सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे से प्रेम से मिलें और सभी बड़े प्रेम से ये जो त्योहार है जो हरियाणा का, जिसमें अगले 5 साल का भविष्य निर्धारित होना, बड़े सूझबूझ से अपनी वोट का प्रयोग करें। लेकिन बहुत सारे तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे वोट खरीद लेते हैं, ऐसे वोट खरीदे जाते हैं, क्या कहना आपका? देखिए, अभी मैंने एक ऑडियो भी सुनी थी, मुझे नहीं पता कौन था वो। अभी था कि भाई 1,000 रुपए में 300 लोगों की वोट खरीद लेंगे। कुछ वो, मैं उन शब्दों को बोल नहीं सकता। जो वोटर होता वो भगवान का रूप होता है। एक उतना गंदे शब्द यूज करके उनको बोल रहा है। ऐसी राजनीति बिल्कुल ना हो। जो वोटर है वो भगवान का रूप होता है, वो हमें मौका देते हैं 5 साल तक उनकी सेवा करने का, विधानसभा जाने का। तो मेरी सबसे अपील है कि वोटरों को बड़े इज्जत से और बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के झोली पैसार के हम वोट मांगते हैं, उनको गलत ना बोलें। मतलब भाईचारा बना के रखें, भाईचारा को बिगाड़ने का काम ना करें। देखिए, चुनाव तो ये मौसम आते जाते रहे हैं, चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन जो भाईचारा वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें पूरे समाज में बना के रखना होता है। तो मेरी सबसे ये अपील भी रहेगी आपके चैनल के माध्यम से भी कि सभी भाईचारा बना करके रखें। हम इस भाईचारे में ही पनपे हैं, पले हैं, बड़े हुए, इसी में रहना। इस वोटों के चक्कर में अपना भाईचारा ना तो डालने वाले खराब करें, ना इलेक्शन लड़ने वाले खराब करें। बाकी एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब भी इलेक्शन आता है पूरे भाईचारे को मतलब बांट दिया जाता है कि भाई ये नाई है, ये धोबी है, तिल्ली है, जाट है, ये ब्राह्मण है, ये नाई है। मतलब ऐसा क्या हो जाता है समाज में? देखिए, ये राजनीतिक वो लोग हैं जो समाज को पाड़ के फायदा चाहते हैं। लेकिन मैं सभी वोटर से कहना चाहूंगा कि जात पात धर्म के चक्कर में ना उलझें। ऐसे आदमी को वोट डाले जो आपके बच्चों की शिक्षा पर काम करे, जो आपके हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए काम करे, जो आपके विधानसभा गोहाना को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, जो जाति पाति की बात करेगा। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के पैसे खर्चेंगे। मैं एक बात है कि जो आदमी विधानसभा में 5 करोड़ रुपए खर्चेगा वो विधानसभा में काम थोड़ी करेगा। सबसे पहले तो 100 करोड़ बनाने का काम करेगा। तो मेरी अपील के पैसे के चक्कर में किसी की बड़ी गाड़ी देख के, किसी के पास ज्यादा पैसे देख के लालच में बिल्कुल आए। आराम से सोचें ये कितना पढ़ा लिखा है, ये समाज में कब कब दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा रहा है, आगे कितना खड़ा रहेगा। अब दुनिया भर के लोग आएंगे। अब कुछ दिन पहले आपने देखा जब गोहाना में बहुत से लोगों पर फिरौती मांगी गई, गिने चुने लोग यहां पर थे।
जब आपने देखा परिवार पहचान पत्र की बात थी, हमने रोड पे बैठे प्रशासन में हमारे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। भाई सजन जी थे, मैं था, दोनों जमानत पे आए। जब मंडी की साइड गिरी, उसके नीचे 10-12 आदमी दब के मर गए, घायल हो गए, 2 आदमी मर गए। उस टाइम पे हम वहीं पे थे, घायलों को उठाकर लेके गए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपने देखा कासंडी में स्कूल था, आप भी वहां पर साथ गए थे। एक स्कूल है कासंडी गांव में, गोहाना विधानसभा में, जिसमें एक भी कमरा नहीं। यहाँ का विधायक या जितने इलेक्शन लड़ने वाले वो लोग पता नहीं मुझे कहां पर थे। हमने यहाँ बच्चों को कॉपी किताबें बांटी, मुझे पता नहीं अब ये जो लोग कह रहे हैं हम गोहाना का विकास करेंगे, ये लोग तब कहां पर थे जब यहाँ दुनिया भर के लोगों से फिरौती मांगी गई, गोलियां चलाई गई, जब ये कह रहे थे कि हम गोहाना का भला करेंगे, विकास करेंगे। मुझे पता नहीं ये लोग जब कहां थे, अब कहां से निकल कर आगे। तो जनता को भी ये सोचना है, आपको देखना है कि आपके साथ दुख और दर्द में कौन आदमी खड़ा रहा, कौन आपके बच्चों को दारू पिला के वोट ले रहा है, कौन आपके बच्चों को नशे में डाल। आज जो एक पौवा पिला करके आपकी वोट ले रहा है, वो आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। ऐसे आदमियों से बचे। तो ये थे शिव कुमार रंगीला जी, जिन्होंने स्पष्ट बता भी अब की बार अगर वोट डालना है तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों का भविष्य देखना है। और मेरी भी यही राय है, भाई किसी के बहकावे में नहीं आना है। सबसे पहले ये देखें कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन पूरे समाज का भला कर सकता है, उसी को देखकर। और ये देखें कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ सिक्योर है, कौन हमारे बच्चों के भविष्य की शिक्षा के बारे में बात कर सकता है, कौन उनको ऊपर उठाने की बात कर सकता है, उस व्यक्ति को वोट करें। और आपकी क्या राय है और किसको वोट करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।